अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद सगीर मुफ्ती है। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। पीडियाट्रिक सर्जन का मतलब ये है कि मैं बच्चों की सर्जरीज़ करता हूँ। बच्चों के जितने भी ऑपरेशन वाले मसले होते हैं, जैसे कि कॉमन मसले हर्निया का मसला, हाइड्रोसील का मसला, अंडों का मसला, या उसके अलावा आंतों में अपेंडिक्स का मसला, बड़ी आंत का छोटी आंत के मसले, ये सारे मैं डील करता हूँ। इनके हर किस्म के इलाज, छोटे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन, सारे मैं करता हूँ। बच्चों में एक और कॉमन मसला वो है अपेंडिक्स का मसला। अपेंडिक्स किस उम्र में होता है? अपेंडिक्स ज़्यादातर बच्चों में 5 साल की उम्र के बाद होता है। 5 साल की उम्र से पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अपेंडिक्स किस तरह प्रेजेंट करता है, किस तरह पेश होता है? तो अपेंडिक्स का बच्चा एक रात पहले सोया होगा, बिल्कुल ठीक ठाक सोया होगा, कोई मसला नहीं होगा, माँ कहेगी आके कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और एकदम उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुबह उठता है, बच्चा कहता है कि यार मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। एक आध दफ़ा बीच में उल्टी भी कर देता है, जो उसने खाया पिया होता है वो उलट देता है, बस पेट को लेके बैठ जाता है। कुछ बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि मुझे चलते हुए टांग में दर्द हो रहा है, सीधी साइड पे, सीधी टांग में भी दर्द हो रहा है, सीधी साइड पे पेट में भी दर्द हो रहा है। कुछ बच्चों को डायरिया भी साथ लग जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि मेरा पेशाब चल रहा है। ये कंप्लेन इतनी जल्दी स्टार्ट होती हैं कि माँ खुद भी परेशान हो जाती है कि रात को तो बच्चा ठीक ठाक सोया था, एकदम उसके ऊपर क्या हो गया। ऐसे बच्चों को लोग लेके अपने लोकल फार्मेसी, डिस्पेंसरी वगैरह में चले जाते हैं, वहाँ पे उसको अक्सर इंजेक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं। लेकिन अपेंडिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चों पे बुखार नहीं होता, बच्चों पे एकदम सिर्फ दर्द की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जब उसको इंजेक्शन वगैरह भी लग जाते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ उसकी ख़त्म नहीं होती, उसका खाने पीने का दिल नहीं चाहता, और उसका हर दिल ख़राब हो रहा होता है। वो माँ उसको उसकी सबसे जो पसंद की चीज़ भी उसको दे दे, जो सारी ज़िंदगी शौक़ से खा रहा होता है, बच्चा वो भी खाने से इनकार कर देता है, क्योंकि इसमें दिल इतना ख़राब हो जाता है। ये तकलीफ़ वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। एक दिन ज़रा सी कम होगी, अगले दिन ये तकलीफ़ एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उल्टियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी, बच्चा रात को उठ के बैठ जाएगा कि मुझसे तो बैठ लेटा भी नहीं जा रहा सीधा। तो ऐसे बच्चों को भी चाहिए कि जब आपसे आराम ना मिले लोकल दवाइयों से, तो उनको जल्द से जल्द किसी पीड सर्जन के पास लेके जाएं, पीडियाट्रिक सर्जन उसको देखें। ऐसे बच्चों का भी मुकम्मल मुआयना होता है। अपेंडिक्स आपका मुआयने पे ही डायग्नोज हो जाता है। अपेंडिक्स के लिए इन्वेस्टिगेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपेंडिक्स एक क्लिनिकल चीज़ है। क्लिनिकल चीज़ कैसे है? वो ऐसे है कि जब बच्चे को आप लाते हैं, बच्चे को सर्जन लिटा देता है अपने काउच पे, उसके पेट का मुआयना करता है, पेट को एक्सपोज करता है, तो बिल्कुल अपेंडिक्स की एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको ग्रिड आयरन पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट पे जाके बच्चे को शदीद पेन होता है। जब सर्जन उसका पेट का मुआयना कर रहा होता है, तो जैसे ही उस जगह को हाथ लगाता है, बच्चा एक छलांग मारता है बिस्तर से। तो इससे पता चलता है कि उसको अपेंडिक्स है। साथ उसके और कुछ साइंस होते हैं। बच्चे की टांग उठा के उसको एक तरफ मोड़ के देखा जाता है कि यार उसका दर्द यहाँ पे रेडिएट तो नहीं कर रहा। वो मतलब रेडिएशन का मतलब ये है कि उसका दर्द इस तरफ जा तो नहीं रहा। और उसके बाकी मसाने वगैरह को देखा जाता है कि मसाना वगैरह तो नहीं सूजा हुआ किसी दूसरी वजह से, या कलीजी की तरफ से तो उसका पेन नहीं आ रहा। लेकिन जब क्लिनिकल पता चल जाए कि बच्चे को ये दर्द है इस पॉइंट पे और हर किस्म से किसी भी उससे ठीक नहीं हो रहा, तो ये फिर अपेंडिक्स की अलामत है। ऐसे बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लोग इन्वेस्टिगेशंस की भी डिमांड करते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशंस करें तो वो नॉर्मल ही आ जाती हैं, या अल्ट्रासाउंड पर भी डायग्नोज मुश्किल से होता है। ये इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये बच्चे की अलामात और बच्चे की एग्जामिनेशन से ही डायग्नोज हो जाती है। हाँ, टेस्ट फिर भी करवाए जाते हैं। टेस्ट इसलिए कि चले एक सर्जन को अपनी बात पे थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल जाए कि वाकई में थोड़ा सा है। तो उसके लिए खून का टेस्ट किया जाता है, उसमें जरासीम देखे जाते हैं, TLC देखा जाता है, उसमें न्यूट्रोफिल्स देखे जाते हैं, और इसके अलावा उसका एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाने के मकसद दो हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि आप अपेंडिक्स डायग्नोज करें, उसका मकसद ये है कि आप देखें कि अपेंडिक्स के साथ इर्द गिर्द जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि लिवर पड़ा हुआ है, कलीजी पड़ी हुई है बच्चे की, उससे तो कोई मसला नहीं आ रहा। अपेंडिक्स के पीछे गुर्दे पड़े हुए हैं, गुर्दे में कोई पथरी वगैरह तो नहीं है जिससे दर्द उठ रहा है। तो उन चीज़ों को जब अल्ट्रासाउंड बेसिकली उन चीज़ों के लिए किया जाता है। अपेंडिक्स भी अल्ट्रासाउंड में अच्छे जो अल्ट्रासाउंड करने वाले होते हैं, सीनियर अल्ट्रासाउंड वाले, वो देख लेते हैं, वो अपेंडिक्स का साइज़ बता देते हैं आपको। ये अपेंडिक्स का साइज़ 7 मिलीमीटर है। 7 मिलीमीटर एक पैथोलॉजिकल है, मतलब ये बीमारी में होता है। इसका मतलब है कि बच्चे को अपेंडिसाइटिस है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड पे नज़र ना भी आए तो क्लिनिकली डायग्नोज हो जाए तो उस बच्चे की सर्जरी करनी ज़रूरी होती है। इसका इलाज भी सिर्फ़ और सिर्फ सर्जिकल है। बच्चे को फ़ौरन एडमिट किया जाता है, उसको पेन किलर्स लगाई जाती हैं दर्द के लिए, उसको एंटीबायोटिक लगाई जाती है। एक 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे उसको आप ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। ऑब्ज़र्व करने से कंफर्म हो जाता है कि भाई इसको है अपेंडिक्स। उसके बाद उसको सर्जरी के लिए ले लिया जाता है और इस अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स आंतों का वो हिस्सा है
जिसका कोई काम नहीं है। आप इसको निकाल भी दें तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। बच्चे की खुराक पे या उसकी डाइट पे, उसके हाजमे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये नॉर्मली रहे आपकी जिस्म में तो सारी ज़िंदगी रहे, पड़ा रहे, उस पर भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आपको ये तकलीफ़ देने लग जाए तो इसको निकलवा लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अपेंडिक्स फट जाता है, और ये चूँकि आंत का हिस्सा है, अगर ये फट जाए तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पानी के पाइप में सुराख हो जाती है। इसके अंदर से गंद निकल निकल के लीक होना शुरू हो जाता है पेट में। तो जो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, वो एक बड़े ऑपरेशन में तब्दील हो जाता है। फिर उसमें पूरे से पेट की सफाई भी की जाती है, और अक्सर पेट में फिर एक पाइप भी डाला जाता है बाद में पेट की सफाई के लिए। तो अपेंडिक्स के मरीज़ जब ऑपरेशन के बाद अगले दिन घर भी चले जाते हैं, अगर वक्त पर ऑपरेशन हो, और अगर ऐसे रह जाए और अपेंडिक्स फट जाए तो फिर उनको 3-4 दिन दाखिल होना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अपेंडिक्स में? अपेंडिक्स की जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो एक ही है, वो है इन्फेक्शन। अगर अपेंडिक्स की सर्जरी ठीक तरीके से सही सर्जन पे करवाई जाए तो उसको इन्फेक्शन के अलावा और कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती। इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हैं, वो दी जाती है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो अपेंडिक्स की सबसे जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, जो 2 और हो सकती हैं, उसमें एक ही है कि जिस जगह से अपेंडिक्स को काटा जाता है उस जगह को सही तरह से बंद करना पड़ता है। अगर उस जगह को सही तरह से टांके ना लगाए गए तो वो जगह फट जाती है, तो फिर वही मसला हो जाएगा कि एक पाइप है और उसमें सुराख हो गई है और दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको। और जो दूसरा मोस्ट कॉमन मसला है, अक्सर लोग जब पेट को बंद करते हैं, सही सर्जन ना हो या जिनको ऐसी मालूमात ना हो बच्चों की सर्जरी के बारे में, तो वो इसकी जो लेयर्स होती हैं, जो इसके मसल्स होते हैं, जो इसमें गोश्त होता है, उसको सही तरह से बंद नहीं करते, तो फिर ये जगह सूज जाती है, यहाँ पे हर्निया बन जाता है। अक्सर हो सकता है आप लोगों ने देखा हो कि एक बंदे का ऑपरेशन हुआ है, किसी और जगह का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसके ऑपरेशन की जगह सूज गई है, तो ये इसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं, ऑपरेशन की जगह का हर्निया कहते हैं। इसके लिए भी फिर दोबारा ऑपरेट करना पड़ता है इसको सही तरह से बंद करने के लिए। लेकिन सही सर्जन से इलाज करवाने के बाद ऐसा कोई मसला नहीं होता। अपेंडिक्स के बाद एहतियात ये है कि बस आपने वज़न के काम से परहेज़ करना होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से परहेज़ करना होता है, ताकि जो ज़ख़म आपने काटा था, जो उसको जोड़ा हुआ है, उसके अंदर जोड़ मजबूत आ जाए। उसके बाद कोई मसला नहीं होता, 1 हफ़्ते का आराम होता है। आप अपनी नॉर्मल रूटीन के काम बच्चे बिल्कुल आराम से कर सकता है। बच्चा चल फिर सकता है, बाथरूम जा सकता है, बड़ा पेशाब कर सकता है, खाना खा सकता है बैठ के, उसमें उसको कोई मसला नहीं है। बेशक बच्चा स्कूल भी जाए, हाँ, फुटबॉल ना खेले, क्रिकेट ना खेले, कहीं लग ना जाए उसे, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ना चढ़े क्योंकि टांके लगे हुए, टांके फट ना जाएँ उसके। सिर्फ ये एक एहतियात का काम होता है अपेंडिक्स में। वक्त पर इलाज करने से अगर आपको अलामात बच्चे पे यकदम ऐसे ज़ाहिर हो गई हैं अपेंडिक्स की, वैसे प्रेजेंट कर रहा है आपको, यकदम उस पर उल्टियाँ लग गई हैं, उस पर दर्द आ गया है, जो आपके लोकल जगह पे इलाज से ठीक नहीं हुआ, तो जल्द से जल्द किसी सर्जन को दिखाएं। वक्त पे इलाज होगा, आसान इलाज होगा, बच्चा जल्दी तकलीफ़ बच्चे की भी दूर होगी और बच्चा भी ठीक ठाक होगा। बच्चा जब सही होगा तो माँ बाप भी परेशान नहीं होते, और बच्चे को तकलीफ़ हो तो माँ बाप के लिए भी वो तकलीफ़ का बायस बन जाएगी।